सो जावास्क्रिप्ट का फोर्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। शायद 3 लेसन हो चुके थे, तो फोर्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले ब्राउज़र को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। थर्ड लेसन हम जहाँ तक कर चुके थे उसके आगे रिज्यूम करते हैं। लेट्स गो टू द कंसोल। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देख ली थी कि अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी है तो हम जैसे वेरिएबल्स बनाने देख लिए थे, हम कि वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और यहाँ से आपको अलर्ट मैसेज भेजना हो तो उसके लिए आप अलर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। देखो, अलर्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक अप्रोच तो अलर्ट करने का ये भी है, जैसे आप इसके अंदर आपने हेलो लिख के अलर्ट किया तो आपको ऊपर मैसेज दिख जाएगा। एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका ये भी है कि विंडो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस विंडो ऑब्जेक्ट के पे आपके पास अलर्ट फंक्शन है। ये अलर्ट फंक्शन है कहाँ पे? विंडो ऑब्जेक्ट पे। तो इसके अंदर भी आप पास कर सकते हो। असली में जब आप अलर्ट कॉल करते हो सिंपल, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पास होता है। देखो, ठीक है ना? तो आप अलर्ट को सिंपल भी कर सकते हो, और जब आप अलर्ट को सिंपल करते हो तो भी वो विंडो ऑब्जेक्ट पे पास होता है। और इस तरह भी कर सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है। और कंसोल वाला मैसेज हमने देखा है कि अगर हमें यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का प्रॉब्लम है कि प्रिंट जो है वो प्रिंटर वाला प्रिंट है। अगर आपको कंसोल पे कुछ लॉक करना है तो आप कंसोल लॉक फंक्शन यूज़ करते हो कंसोल पे कुछ भी लॉक करने के लिए। जैसे अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग अगर लॉक करनी है तो आप कंसोल लॉक यूज़ कर सकते हो। इसको आप फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर एक लूप आप बना रहे हो और लूप के अंदर HTML के अंदर भी कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल HTML बनाते हैं, उसको ब्राउज़र से थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर अभी हम कोई जावास्क्रिप्ट नहीं डालेंगे, सिंपल HTML। उसके फिर जो हमारा इंस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है, जहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कोड को, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाल के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, कुछ सैम्पल HTML ले आते हैं। सो टेस्टिंग और जावास्क्रिप्ट कोड, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आते हैं। इस पैराग्राफ को एक ID दे देते हैं। लेट्स गिव इट एन ID पैरा, एंड लिखो माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, लेट्स ओपन दिस इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में ओपन कर लिया, सामने आपको नज़र आ गया माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब जाके इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको हम जावास्क्रिप्ट से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको आप इंस्पेक्ट करोगे तो एलिमेंट्स में आपको ये मिल गया, इस जगह ओपन हो गया। कंसोल में अगर आप इसे जाके देखोगे तो आपको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने बताया आपको ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को, अगर आप देखो जाके तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पे हमको क्या, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट और स्ट्रक्चर पे अगर आप बॉडी लिख के डालो तो आपको ये बॉडी मिल जाएगी। उसके जो कोई भी एलिमेंट है उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी में क्या, देखो ये। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमने किया तो उसकी बॉडी मिल जाएगी। और अगर हम किसी भी चीज़ की टाइटल देखना चाहें तो वो भी शायद हमें मिलना चाहिए। देखो ये रहा हेड। अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट हेड किया तो हेड में क्या है, क्या आ रहा है वो मिल जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल आप करो, देखो ये टाइटल हमने सेट किया है यहाँ पे, ये हमें मिल गया यहाँ पे क्या टाइटल सेट है। और ये इसका लोकेशन क्या है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ये इसका लोकेशन है इस फाइल का। डॉक्यूमेंट बड़ी काम की चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। उस ऑब्जेक्ट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो, लोकेशन कंस्ट्रक्टर, HTML डॉक्यूमेंट इसका कंस्ट्रक्टर है, इसकी ज़रूरत। देखो, ऑल डालोगे तो आपको HTML का पूरा पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। ये पूरा पूरा HTML का कलेक्शन है, सब है इसके अंदर। जीरो इंडेक्स पे, मतलब एक तरह से एक एरे है। इस तरह सोचो, HTML ऑल कलेक्शन क्या है? एक एरे है, 5 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर है। पहला HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। मतलब जो भी आप टैग बना रहे हो, जो भी आप एलिमेंट बना रहे हो, वो इस एरे में से जाके एक तरह से स्टोर हो रहा है। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट डॉट, लेट्स सी, BG कलर तो अभी सेट ही नहीं किया हमने, इसमें वाइट ही है। कैट सेट देखना चाहें तो कैट सेट, ये कैट सेट यूज़ हो रहा है इसमें। विंडोज़ 1 to 5 कैट सेट यूज़ हो रहा है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, ये वो जो जिनके आगे एरो दिख रहा है आपको, ये वो चीज़ें हैं जो हमने पहले कर चुकी हैं, लास्ट क्लास में हमने की थी, आपको शायद याद हो। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो जो भी एरो जिनके आगे लग रहा है, जिनके आगे दिख रहा है आपको, वो लास्ट क्लास में हमने ट्राई कर चुके हैं उन चीज़ों को। कंटेंट टाइप हम देख सकते हैं। कंटेंट टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट का किस टाइप की डॉक्यूमेंट है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। और किस टाइप की डॉक्यूमेंट है? HTML डॉक्यूमेंट है।
डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल क्या है, यूआरएल देख सकते हैं क्या यूआरएल। अगर आप किसी, अगर समझ लो हम एक काम करते हैं कि अगर किसी वेब पेज को लेके आएंगे तो उसका यूआरएल हम इस जगह से निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट हेडर अगर निकालें इसका, लेट्स टेक इट आउट, हेड तो हम ले देख ही चुका है, खैर सेट भी देख लिया है। कुकी अभी हमने कोई सेट नहीं की, कुकी की वैल्यू देखोगे तो कुकी की वैल्यू कुछ नहीं है, अभी कुछ सेट नहीं है कुकी की वैल्यू। अगर पीछे से बैकएंड से अगर कोई कुकी की वैल्यू आ रही है तो उसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्रिएट कमेंट, अभी इसमें हमारे काम की चीज़, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी जिनकी हमें। चलो एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखो ध्यान से, तो इस डॉक्यूमेंट का अगर हम सोर्स देखें तो इसके सोर्स में इस पैराग्राफ की आईडी क्या है, पैरा आईडी है। तो इस आईडी से क्या इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को, ये हमें देखना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें सब कुछ अवेलेबल है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ये पैराग्राफ भी निकालना चाहिए। हमें कैसे निकालेंगे इसको, तो हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, उसे बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, उसका उसका आईडी पास करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे ही आपने ये लिख के एंटर मारा, इस आईडी से कौन सा एलिमेंट था वो आपको मिल गया। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की ये आईडी है, ये मिल गया आपको। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग डालना है, वो स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है इस जगह। तो आपको वो पूरा का पूरा टैग मिल जाएगा आपको। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये टेक्स्ट ही मिले, कि हमें वो टैग नहीं चाहिए पूरा, हमें सिर्फ टेक्स्ट पता करना है, कि हमें चाहते हैं कि उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है ये पता करना है हमें। तो हम क्या करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मेंशन करो। आईडी मेंशन करने के बाद हमें क्या करना है, इनर एचटीएमएल। देखो जैसे ही हमने उसके ऊपर डॉट लगा के, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फंक्शन कॉल किया, वो उसने जो रिटर्न किया, उसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। ये क्या, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी सेट की इसकी, इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल में हमें मिल गया, मतलब किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की जो अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसके कहाँ स्टोर होता है, किस प्रॉपर्टी में स्टोर होता है, इनर एचटीएमएल में। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसे बदल भी सकता हूँ। लेट्स ट्राई, बदलने की कोशिश करते हैं। वापस ले आते हैं उसी स्टेटमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम चेंज करेंगे अपने पैराग्राफ के इस टेक्स्ट को। याद रखना पैराग्राफ का टेक्स्ट जो चेंज होगा वो यहाँ पे चेंज होगा, इस पोजीशन पे चेंज होगा ब्राउज़र में, वो यहाँ चेंज नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ तो ये तो लिखा हुआ है इस फाइल कंपोनेंट, ये यहाँ रहेगा, वो यहाँ चेंज होगा। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम यहाँ पे, आप यहाँ देखो इस पोजीशन पे आपको इधर लिखा हुआ दिख रहा है माय फर्स्ट पैराग्राफ, इस पोजीशन पे ये आपको देखो ये चेंज होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करते हैं इसको चेंज। जैसे इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो, लेट्स डू एंटर, देखो हो गया ना चेंज। तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट से अपनी HTML और CSS को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब जैसे अगर अब ये चेंज हो गया है, अब मैं इसे दोबारा गेट करूँगा, अगर वापस डॉक्यूमेंट के थ्रू मुझे क्या मिलना चाहिए, हेलो मिलेगा। अगर मैं इनर HTML गेट ना करूँ और मैं सिर्फ इस आईडी से इस पैरा को गेट करूँ तो देखो अंदर जाके चेंज कर दिया उसने, इस पोजीशन पे हेलो हो गया। और अगर और भी हमारे साथ इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। स्टाइल इसका अगर हम फॉन्ट साइज अगर हम चेंज करना चाहें, 1 सेकेंड, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज गेट एलिमेंट बाई डी, अभी हम कुछ इसमें, हाँ हमें इसको एक एम्बेडेड प्रॉपर्टी पे चेक करना होगा, तो एम्बेडेड प्रॉपर्टी जब आएंगी जब देखेंगे इस चीज़ को। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने पैरा और स्टाइल एक बार से क्लियर करते हैं, तब इसे वापस इसको हाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
गेट सिलेक्शन। अब जैसे ये चीज़ हम कर सकते हैं, देखो गेट रूट नोड कर सकते हैं। अगर हम गेट रूट नोड करेंगे तो गेट रूट नोड में हमें क्या मिलेगा, बेसिकली एक फंक्शन मिल रहा है। ये फंक्शन है तो इसको हम कॉल करेंगे। क्या मिला, रूट नोड क्या, आपका डॉक्यूमेंट रूट नोड है। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, गेट रूट नोड पे कर सकते हैं हम। लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई करते हैं। अनडिफाइंड दे रहा है। ये गेट रूट क्या एक फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका अगर हम आर्गुमेंट देखें तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। तो इनर HTML तब हम उस पर लगाएंगे। एक चीज़ आपको ये हमने जानबूझ के इसलिए किया है कि आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाए कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तब उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। इसको अब हम उस फाइल में भी करके देखते हैं। इट्स क्लियर, इसको यहीं से क्लियर करते हैं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम जैसे इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखो तो इधर पे गेट एलिमेंट बाय आईडी ही तो हमने देख ही लिया है अभी। क्लास नेम भी आप कर सकते हो, बाय नेम भी कर सकते हो, बाय टैग नेम भी कर सकते हो, बाय ये। अब जैसे ये नेम से है तो हम नेम से इसको एक्सेस करके देखें। क्या रिटर्न कर रहा है, आपको नोटिस रिटर्न कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे फंक्शंस अवेलेबल हैं लेंथ आइटम्स में, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक काम करते हैं, इसको फाइल में करके देखते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ पे अब हम जावास्क्रिप्ट लेके आते हैं, हेड के अंदर स्क्रिप्ट सेक्शन लेके आते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेंज। इस जो चीज़ हमने वहाँ लिखी थी ब्राउज़र पे, इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, हेलो को चेंज करने के लिए, इधर पे जो टेक्स्ट लिखा था वो चेंज करने के लिए वो चीज़ हम वहाँ लिखते हैं और देखते हैं वो चेंज होता ही नहीं होता है। ठीक है, और कंसोल पे लॉग भी करेंगे। ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस पर इधर पे आईडी मेंशन की थी, फिर अंदर इनर HTML लिखा था, यही कोड हम वहाँ लिखेंगे और एक बटन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग अ बटन हियर। इसके ऊपर हम एक ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक में हम चेंज फंक्शन पास कर देते हैं। तो जब जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले कंसोल पे लॉक कर लेते हैं। लेट्स सी बटन इज क्लिक्ड। पहले कंसोल पे लॉक करके देख लेते हैं फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद कुछ और चेंज करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, बटन को कुछ टेक्स्ट दे देते हैं इधर पर। लेट्स सी, ओके। तो एक पैराग्राफ है, एक बटन है। जैसे इस बटन में क्लिक होगा तो हम क्या कर रहे हैं, इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो ये फंक्शन चले स्क्रिप्ट के अंदर। ये स्क्रिप्ट के अंदर ये जो सेक्शन है ये जावास्क्रिप्ट है, ये हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग आप करोगे स्क्रिप्ट से, क्लोज करोगे स्क्रिप्ट से, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा पूरा इस पॉइंट पे। अब इसको चला के देखते हैं। लेट्स सी, सबको क्लियर करते हैं। अगर हम इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखें तो एलिमेंट्स में देख लेते हैं। तो देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करें हमें कंसोल पे क्या मिलना चाहिए, मैसेज मिलना चाहिए। क्यों, हमने कंसोल पे लॉक किया है। कंसोल पे लॉक क्या होना चाहिए, बटन इज क्लिक। ये मैसेज कहाँ पे आना चाहिए, ये मैसेज यहाँ पे आना चाहिए आपके पास। तो लेट्स सी, इधर इस पॉइंट पे आपको देखना है। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे आपको मैसेज मिलता है, देखो बटन इज क्लिक्ड। और किस लाइन से आ रहा है वो भी मैसेज दे रहा है आपको। test.html 8th लाइन से मैसेज आ रहा है आपके पास, 8th लाइन से मैसेज आ रहा है आपके पास, ये देखो। और ये रिपीट नहीं करेगा, उसके आगे नंबर लगा देगा 2। हम उसको करेंगे आगे, देखो 3 हो गया। शायद आपको दिखना ना रहा हो इसलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं, लेकिन ये तो सेपरेट ये वाला सेक्शन जूम हो रहा है। इधर पे आप देखोगे, इधर पे आपको 3, 4 ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखो, हम जितने टाइम्स पे क्लिक करेंगे वो आपको वहाँ नज़र आएगा। इसका मतलब जो जब भी हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कोड चल रहा है, इसके अंदर का कोड चल रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम वही काम करें जो हम पहले कर रहे थे। इस डॉक्यूमेंट पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं,
आईडी क्या है हमारी? आईडी है हमारी पैरा। इसके इनर एचटीएमएल को चेंज करते हैं। इनर एचटीएमएल क्या है इसका? इनर एचटीएमएल में कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं। कंसोल पे लाओ, चाहो तो इसे भी लॉक कर सकते हो। इनर एचटीएमएल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं हेलो। माय फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको सिंपल हेलो कर देते हैं। सेव करते हैं। अब जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन चलनी चाहिए। ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? ये जो टेक्स्ट होगा ये क्या सेट हो जाएगा? हेलो सेट हो जाएगा। लेट्स सेव इट, लेट्स रन, रिफ्रेश। देखो हो गया ना। जिस हमने इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ? ये हेलो सेट हो गया। अगर एनिमेशन में जाके देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये रहा। अब इसको रिफ्रेश करो। अब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, आप पेज को देखना, इधर देखो इस पोजीशन पे। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, इस जगह देखो, इस जगह बार बार फ्लैश होता है। देखो इस जगह बार बार, इस जगह देखना बार बार फ्लैश होगा। ये पैराग्राफ फ्लैश होगा और ये फ्लैश होगा। 1 मिनट। इस जगह देखना ध्यान से। ये देखो कुछ नज़र आया? वॉयलेट कलर एकदम से आता है। वो ये जो हो रहा है आपके सामने, ये चेंज हो रहा है। अब बार बार क्लिक कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहा है जाके। वो बार बार हेलो मिटा रहा है, बार बार हेलो लिख रहा है। कौन सा टैग, कौन से एलिमेंट में चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है वो। ये देखो जितनी बार भी हम क्लिक कर रहे हैं, हर बार उधर पे आपको चेंज। इसी को कहते हैं हम डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उधर पर जाके चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। जो बड़े से बड़े फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट है, एंगुलर है, वो सब करते क्या हैं? वो सब डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। ओके ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे।